गाइस गई भैंस पानी में। जा मम्मा साथ। ये कहती है भैंस हिले बच्चे हिले। मैं क्या हिले करती शिव हिले। मेरी वाइफ का न्यू लुक। बाबू किसी को शो नहीं करना, ठीक है? हमने कि आपने वो छोटी ड्रेस डाली है, ठीक है? बॉल लेके आनी थी, बॉल खेलनी। अगे के जा रहे, अगे के पानी ठंडा हो जाता। हां सीव ऐसे कर दे पापा को। सीव देख पापा करो। रुको मैं फोटो भी खींचता हूँ, रुक जाओ। गया सांड पानी में। हाय गाइस, मैडम अभी ऑरेंज खा रही हैं। खा लो पहले, खा लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, अभी बिजी है तो आज हम कवर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें। और पहला हमारा होगा पीआई के बारे में। तो पीआई क्या है, मतलब क्या है पीआई? क्या है प्रिया बताओ? पीआई इज प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये एक आइलैंड है, ये Yeah. एक अलग ही प्रोविंस है, जैसे ओंटारियो, वैंकूवर। आपने सारी वैंकूवर कौन सा प्रिंस है? सॉरी ओंटारियो बीसी ब्रिटिश कोलंबिया जैसे है। ये भी एक हाँ कैलगरी। अल्बर्टा, ये नोवा स्कोशिया के पास है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अब तो काफी जनों को पता ही है इसके बारे में, पहले नहीं पता होता था। इवन जैसे हम आए, हमें भी नहीं पता था। नहीं, मुझे पता था कि प्रिंस एडवर्ड है, बट यहाँ पे बस ये है कि ये उनसे अलग पड़ता है। और यहाँ पे दुनिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कनेक्ट करता है कॉन्फेडरेशन ब्रिज। कट दोबारा कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ब्रिज। हाँ यही वाला। तो वो इसको न्यू ब्रंसविक के साथ जोड़ता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को। अराउंड पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा है, मतलब बोर हो गया। 10-20 किलोमीटर शायद। ओके, तो हम यहाँ पे ये तो आपको पता लग गया क्या है ना पीआई। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? जैसे आप सबको पता है कि हम पहले ओंटारियो में थे, तो हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वो चीज़ें हम आप आज इस व्लॉग में कवर करेंगे, सारी तो चीज़ें। बताओ, बस शुरू करो। तो सबसे पहले ये बात है कि हम यहाँ पे आए हैं पीआर के लिए। तो हम मूव बेसिकली सिर्फ पीआर के लिए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि अटलांटिक प्रोग्राम चल रहा है एक। तो उसमें क्या है कि जो यहाँ की सरकार है वो हमें पीएनपी देती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जो 2 साल पुराना हो यहाँ पे, है ना, तो उसके साथ अगर ये जैसे नॉक सी में जॉब कर रहे हैं तो इनको नॉक सी के पेपर्स दे देंगे। वो नॉक सी में इनकी पीआर की फाइल लग जाएगी। अगर वो नॉक बी में कर रहे हैं एज अ मैनेजर तो नॉक बी में लग जाएगी। ला करते हुए ऐसे नहीं लग रहा। बल्ले 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 छुच्छू आई है, छुच्छू आई है। बल्ले बल्ले बल्ले। तो 6 मंथ बाद वहाँ से पेपर मिलेंगे। तो पेपर के बाद हम पीएनपी फाइल करेंगे और उसके बाद पीआर लगेगी। तो पीआर का कोई टाइम सिस्टम, टाइम ड्यूरेशन नहीं है एग्जैक्ट, एज इन जैसे नॉक बी में है। नॉक बी में क्या है कि अगर हम नॉक बी में करते हैं तो 1 साल बाद पेपर मिलेंगे। तो उसमें क्या है 6 महीने बाद। हाँ, बट मेरी एम्प्लॉयर बहुत अच्छी है, वो ऐसी है कि उससे अगर मैं 2 महीने बाद भी मांग लूँ ना तो उसने दे देने हैं। बट हमें ज़रूरत नहीं, हमने प्रोसेस तो उस हिसाब से ही करना है। हाँ।
यहाँ तो पे ये एक आइलैंड है ना, तो जैसे इसके सारे आसपास समुंदर ही समुंदर है, बहुत अच्छा आइलैंड है, बहुत अच्छा और पीसफुल है बेसिकली। मुझे लगता है कि जब हम लोग जैसे हम ओंटारियो से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हमें काफ़ी ये चीज़ लगेगी, वहाँ पे जैसे बहुत शोर, बहुत भाग दौड़ है, जैसे मतलब हम इंडिया में हम हर चीज़ के लिए भागते हैं, पर यहाँ पे नहीं जो लोग भागते नहीं, मतलब जैसे ना अब यहाँ पे ब्रैम्पटन जो में- लोग लाइफ जीते हैं ना, यहाँ पे पीसफुल लाइफ। अरे पीसफुल की बात नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। अब जैसे अब काम तो दोनों को 24/7 काम ये है तो करना ही कि है। ब्रैम्पटन में हम थे ना, तो हमें क्या था कि हम काम भी करते थे ना, तो वहाँ पे अगर घूमने के लिए जाओ तो वो शहर बहुत बड़ा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो हमें काफ़ी टाइम लगता था। यहाँ पे है कि आइलैंड है, पर यहाँ पे ना इतनी ग्रोथ नहीं है अभी, तो शहर है ना, शार्लेटाउन मेन शहर है इनका, तो वो बहुत मतलब छोटा सा हाँ हाफ एन आवर में पूरा डाउनटाउन खत्म हो जाता है। पूरा डाउनटाउन अगर हमने कहीं पे जाना भी है ना, तो आधे घंटे में आप जाके वापस आ सकते हो। और हमें ओंटारियो में तो हमें आधा घंटा सिर्फ जाने में लग जाता था, वो भी हाईवे से, मतलब ऐसा है। हाँ खाओ बुक्कड़। तो एक हमने और करना था, क्या करना था, प्रोज एंड कॉन्स, है ना। जब हमने ना पहले डिसाइड किया था, बोलेंगे मैं मजे ले रही हूँ यहाँ पे बीच के। हमने ना क्या था, हमने जब शुरू किया था ना, कि हमने सोचा था कि हम मूव करेंगे या वो है, हमने ना बहुत कुछ सुना था कि प्रिंस एडवर्ड में ना राशन भी सस्ता है ना, टैक्स भी कम है ना, और ना हमने क्या था, ग्रोसरी के मतलब सब कुछ कम है, रेट वहाँ पे टैक्स वगैरह कम है, आपकी बचत बहुत होती है, पे रेट कम था, तो हमें वो कह रहे कि सब कुछ कम है वहाँ पे। वही सुनी सुनाई बातें हमने सुना था। उसके बाद हमने ना जैसे मूव होने से पहले हमने काफ़ी मतलब लॉयर्स से ना वो किया, कंसल्ट किया कि कैसे क्या करना चाहिए हमें। अराउंड हमने ना 10 लॉयर से फ़ोन पे या मिलके हुए हमने सिर्फ यही कंफर्म किया कि हमें पीआर के लिए कहाँ मूव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 साल का वीज़ा था, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले सिर्फ कंफर्म किया, उसके बाद हमने फाइनल किया, तो हम अराउंड 2 महीने के अंदर अंदर मूव हो गए थे। सितंबर लास्ट में हम मूव हो गए थे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर आके हमें पता चला टैक्स भी ज़्यादा, ग्रोसरी के रेट भी ज़्यादा। यहाँ पे तो टैक्स ओंटारियो से भी ज़्यादा है। ओंटारियो में हमारा पड़ता था 13%, 13%, यहाँ पे 13.5 17% टैक्स, यहाँ पे 17%। है ना। अरे भाई यहाँ पे आके तो हमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब बस सर्विस, बस सर्विस नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है बट बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, और फ्रीक्वेंट नहीं है एक्चुअली, कि मतलब हर आधे पौने 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद बस आएगी। जैसे वो हम भी पहले आपको ब्रैम्पटन में थे, वहाँ पे हर जगह जगह स्टॉप थे, हर स्टॉप पे 5-5 मिनट में बसेज आ रही हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वो यहाँ पे अगर जहाँ पे आपका घर है वहाँ से एक तो बस स्टॉप दूर होएगा, और जब बस भी आएगी तो बहुत 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमें हमें पर्सनली बच्चे के साथ हमें बहुत मुश्किल हुई थी। बट द थिंग इज़ कि हमने हमारे साथ यही डिसाइड किया था बाद पहले में। हम जिसके घर में थे उसने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्पफुल लड़की थी, तो लड़की सॉरी मिश्री लखानी, हाँ, उसने बहुत हेल्प की हमारी। और अगर मिश्री आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मिश्री। हाँ और उसने हमारी बहुत हेल्प करी मिश्री ने। तो हमने आके 1 महीने के अंदर हमें कार लेनी पड़ी। तो एयरपोर्ट से भी हमें वही लेके आई थी ना। हाँ तो हमें फिर कार लेनी पड़ी, क्योंकि बच्चे के साथ हमें आना जाना बहुत दिक्कत होनी थी, हमें पता था। हमने कार ली, फिर हमें काम नहीं मिला 3 महीने। हाँ काम यहाँ पे उस टाइम ना यहाँ पे आया था फियोना, तो हमने मतलब बहुत देर घर पे ही बिताया, अराउंड 2 मंथ्स 3 मंथ्स। आपने 2 मंथ्स, मैंने 3 मंथ्स, है ना। हम अक्टूबर में मूव हुए थे, इनकी 1 अक्टूबर को जॉब इनकी लग गई थी रेस्टोरेंट में। नवंबर लास्ट, नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर। पहले वर्क फ्रॉम होम भी हाँ, किया मैंने, एसपी डाटा डिजिटल महीना उनकी ट्रेनिंग करी और वर्क फ्रॉम होम किया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी कि प्रिया की फाइल लगानी है तो एम्प्लॉयर हमें पेपर दे। तो इसकी फूडलैंड में लग गई थी, तो इसने फिर वो क्विट कर दी। तो कॉन्स तो यार होते ही हैं, हर जगह मूव करो तो स्ट्रगल होता है, कॉन्स होते ही हैं, मिलते ही हैं। पर यहाँ पे ये एक बात है कि यहाँ पे ना लाइफ जैसे है, रश नहीं है,
पीसफुल है, वही हम हर व्लॉग में हाँ, बोलते हैं पीसफुल पीसफुल है यहाँ तो पे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब अगर हम मान लो, वैसे तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, अगर पीआर के बाद हमने जहाँ भी मूव होना है, अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है कहाँ होना है कहाँ नहीं, बट अगर हम दोबारा ओंटारियो गए ना, हमारा दिल नहीं अब लगेगा। हमने पर्चियाँ डालनी है अब कहाँ पे जाना। और ये एक मेन कौन सा है इसमें कि हम बहुत मिस करते हैं हाँ, हमारे हम सारे अपने फ्रेंड्स को, हाँ, मेशी भाजी, नवी भाजी, साडा भरा नवी। नवी गिलासियाँ। चलो एनीवेज, तो मतलब वो चीज़ें मिस करते हैं हम कि वहाँ पे हम, चलो ये है कि यहाँ पे हमारा इतना फ्रेंड सर्कल बना नहीं अभी, तो इतना वहाँ है पे नहीं। थे हमारे फ्रेंड्स, तो हाँ ये है कि यहाँ पे आके मिस करते हैं, बट अब क्या करें। यहाँ पे ग्रॉसरी रेट्स बहुत बहुत हाई high है, है, ये बहुत सच में। महंगी है अभी, मतलब वहाँ पे ना ब्रैम्पटन में आसमान को हम, छू रहे हैं हम। सही बात है, हम रिसेशन के बाद तो वैसे हर जगह है। नहीं, हम 3 जने हम करते थे ना, आप मैं और नवी रहते थे, तो हाँ। 300 350 राउंड होती थी। और 15 दिन के बाद नहीं, 400, 15 दिन के बाद 400 ही होती 15 दिन है ना, 350 400 350 राउंड। यहाँ पे हम दोनों ही हैं, हमारी अब 15 दिन के बाद 400 की, इतने की 300 400 की हमारी, हम दोनों की हो जाती है। बहुत महंगा है यहाँ पे, और यहाँ पे रेंट्स भी बहुत महंगे हैं। हाँ, अब रेंट्स जैसे भी ज़्यादा महंगे यहाँ हैं। पे बच्चे आ रहे हैं, पहले जब हम आए थे उस टाइम पे नहीं लोगों को इतना पता था, बट अब बहुत ही यहाँ पे रश पड़ गया यार, लोगों को रहने की हाँ, जगह नहीं मिल रही। ये तो हमने पिछले February, व्लॉग में हाँ, भी कवर किया था। February इस मेन ये व्लॉग्स बनाने का मकसद यही है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं या उनको जो थोड़ी लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। या जो लोग हमारे जैसे बच्चे वाले या फैमिली वाले हैं, है ना, वो लोग अगर शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे कनाडा में हो रहे हैं चाहे यहाँ हो रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्प मिल जाए इन ब्लॉग्स के साथ। क्योंकि ना अभी अगर कोई इंडिया से भी मूव हो रहा है ना, तो ये देखो कि यहाँ पे ना अभी, पहले मैं कहता हूँ कि काम था, मिल जाता था, पर अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है यहाँ पे, रिसेशन में ये है अभी। बट तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव मत हाँ, सोचना कि negative काम नहीं है। नहीं मिलेगा। प्लीज आप अपनी हिम्मत करते रहिए। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि अब कनाडा में काम नहीं है, ठीक है, मिल जाएगा। अगर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये अपने बहुत लोगों के दिमाग में ये सोचना कि बहुत अब लोगों ने कनाडा में ना अब कि कनाडा काम नहीं में, मिल रहा, हाँ, तो वहाँ पे जाने का फायदा नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ जोन सी नहीं। कंट्री आपको खाने को जब दे रही है ना, तो उसके बारे में बुरा क्यों बोलना, है ना। हाँ, पर ये है कि काम मिल जाता है, हिम्मत हारनी नहीं है, जहाँ पे मिल रहा है, जितना मिल रहा है शुरू कर लो, अपने आप सेटिंग हो अब जाएगी। हम अब आते हैं हम वेदर पे। वेदर पे। तो पहले हमें बहुत डर लगता था कि यहाँ पे Guys, बहुत ठंड होती है, और नहीं, ठंड नहीं, है सुनो, मेरे लिए सुनो, बहुत है। सुनो गाइस, बस समर्स आने वाली हैं। नहीं, अब तो आ गई है, अब तो हम अरे समझ हम में ना ही है। जनवरी से सुन रहे हैं कि गाइस यहाँ पे समर्स आने वाली हैं। अब जून खत्म हुआ है, तो थोड़ी सी अब आज जुलाई शुरू हो गया जुलाई है। शुरू हो गया, तो अभी गर्मी पड़ी है थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ हमारे पे लिए, हमने, हमारे हाँ, लिए, बट यहाँ पे यार लोगों को, मैं आपको बताती हूँ, खा तो लूँ पहले मैं। यहाँ पे जो गोरे हैं ना, उनके लिए तो मई से गर्मी आई हुई है। हम तो मई में डालते थे जैकेट्स वगैरह, बट वो लोग मई से गर्मियों के कपड़े डालने शुरू कर दिया पता उन्होंने। कि जो और यहाँ पे स्टोर में रहते आते हैं, थे, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, ऐसे करते होते थे मेरे कस्टमर्स। तो तभी हम बाहर आए हैं। तो हम अरे जब भाई, से आज ये बताऊं, हाँ, जब से ये थोड़ा मौसम ठीक हुआ है ना, हम हर हफ्ते मौका ढूंढते हैं कि हम कहीं ना कहीं निकल जाएं। तो हम पिछले हफ्ते भी, जैसे हमने आपको सर्दियों में तो दिखाया कहीं था, जा नहीं होना। सर्दियों में कहीं भी नहीं जा होना, तो हम मौका ढूंढ रहे हैं, बस सर्दियों में काम ही होना है। तो गर्मियों में जितना भी हो सके हम एक्सप्लोर लें। कर लें, तो साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे व्लॉग्स बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको दिखाते जा रहे हैं, तो एंजॉय करते रहिए। पीस। और अगर आप लोगों को कुछ और जानना है, हम साथ साथ, वैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, बट अभी वो कवर नहीं हुआ, अगले व्लॉग में करूँगी मेडिकल इन पीआई एंड मेडिकल इन कनाडा। ऑल ओवर कनाडा का तो नहीं है, हाँ, हमें हमने इतना यहाँ है, पे but हेल्थ कार्ड PI भी के बनाया, वो भी बताएंगे कैसा। अरे वो भी बताएंगे कैसे बनाया है, क्या प्रोसीजर है, और अपने लाइसेंस का भी बताएंगे। और प्रिया ने अभी लाइसेंस करना है, अप्लाई भी करना है, हमने कन्वर्ट हाँ कराया जी, आपको मैंने, क्या चाहिए? तो उसका भी बताएंगे। इधर आओ। और आपको जैसे इधर आओ ना। चाइल्ड केयर बेनिफिट है, उसका भी बताएंगे। बहुत टॉपिक्स हैं जो उनसे हमने डिस्कस करने हैं हाँ। आपके साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब हमें कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस,
और गाइस अगर आप हमारी वीडियो शेयर कर देंगे तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जिनको please, चाहिए हाँ, तो जितना हो प्लीज सके हमारे व्लॉग्स शेयर कीजिए फटाफट अपने करो, channels फटाफट। पे या अपने मैं दसदा pages पे, तो ताकि आपको हमारे थ्रू जितना भी हो सके हम आपको ज्ञान दे पाए। और बस ज्ञानी तो लाइक शेयर एंड बाकी- सब्सक्राइब बस फटाफट करो। लाल मिलते हैं लाल रंग दा अगले- बटन दब दो एंड फटे चक दो दब दब के। बाकी ठीक है? मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइस को बाय तो कर दे फिर। लव यू गाइस, हेलो गाइस, लव यू गाइस। लव यू। इधर देख के बोलो, इधर देख, लव यू गाइस। आई लव यू गाइस। बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। चलो बाय गाइस। हाँ जी, अब हम थक गए, अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके नहाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होके। गाइस एक बात आपको बताना हम भूल गए, आज ना कनाडा डे है, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे फीस लगती है। तो हमने जैसे एंट्री करी तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे फ़ी है, क्या है, तो हमने फ़ी पे करनी थी, तो हमें पता नहीं था कितनी है, क्या नहीं, कैसे। वो कहती आज कनाडा डे है तो आज फ्री है आपको, सोने पे सुहागा।